मुराद सईद ने ना तो 24 से 26 नवंबर तक किसी एहतजाज में शिरकत की, ना ही किसी नाम नेहाद मुसल्लह गिरोह की क़यादत, मगर फिर भी पाकिस्तानियों के खून की होली खेलने वाले मुसलसल उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं ताकि अपने घिनौने जुर्म पर पर्दा डाल सके। पूरी कौम देख रही है कि हुकूमत खास तौर पर मुक़तदरा के जब भी किसी अहम कौमी मामले पर से तवज्जो हटाना होती है, ये मुराद सईद का नाम पीटने लगते हैं। सब जानते हैं कि मुराद सईद बेकसूर हैं, मगर उन पर उनके ही मुल्क की जमीन तंग कर दी गई है। रियासती पहलवानों की ईमा पर इंतखाबी अमल तक से बाहर कर दिया गया। हालांकि रियासती मफरूरों और इश्तिहारियों को दुनिया भर से जमा करके पाकिस्तान लाने जैसा आलीशान फरीजा कोई और नहीं, पाक फिजाइया के तैयारे सरंजाम देते रहे। इमरान खान को पहले ही बता दिया गया था कि उनके नामों पर सुर्ख लकीर लगा दी गई है और अब उनका कूचा इस सियासत में दाखिला बंद है। सवाल ये कि क्यों, जुर्म क्या था और ये सुर्ख लकीरें खींचने का इख्तियार तुम्हें दिया किसने है? सियासत की नगरी में किसी को दाखिल करना या निकालना तो अवाम का इख्तियार है, तुम्हें मालिक किसने बनाया है? कौन सा दस्तूर, कानून और ज़ाब्ता है जो तुम्हें अवामी नुमाइंदों के नामों पर लकीरें लगाने या मिटाने का इख्तियार देता है? फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा आइन में दूसरा रास्ता क्या था? इसका ज़ामन तो आइन है जो हर शहरी को पुरअमन तरीके से अपनी बात कहने या हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज करने की पूरी आज़ादी और हक देता है। इसे जुर्म तुमने किस ज़ाब्ते के तहत बना दिया? पुरअमन एहतजाज के सिवा और क्या कसूर है जिसे मुराद सईद जैसे नामों के साथ नथी कर सकते हो? अब तहरीक इंसाफ के अस्करी विंग और दहशतगर्दी का बेहुदा और घटिया इल्जाम लगा रहे हो। हैरानगी इस बात पर होती है कि इतना घटिया सोचते कैसे हो? निहत्ते पुरअमन, मासूम और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के चेहरों पर दहशतगर्दी का लेबल चस्पा करने का तुम्हारा परसों पुराना शौक अभी पूरा नहीं हुआ? तुम्हें नजर नहीं आता तो जाओ जाकर पख्तूनख्वा, खुसूसन सवात और मालाकंड के आवाम से पूछो। बच्चा बच्चा जानता है कि मुराद सईद वो है जो अमन का परचम थाम कर अपने लोगों के साथ अमन तहरीक में निकला और मालाकंड में हकीकी दहशतगर्दों की बस्तियां बसाने और इलाके को नई जंग में धकेलने की ख्वाहिश रखने वालों के मुकाबिल अमन का परचम गाड़ कर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाया। इमरान खान की आवाज पर एक नौजवान अपने लोगों में निकलता है, रिकॉर्ड वोट लेकर पार्लियामान का रुकन मुंतखब होता है, फिर वफा की काबीना का हिस्सा बनने का एजाज संभालता है और रात दिन अपने मुल्क, अपनी कौम की खिदमत में खपाता है। क्या यह सब उसे दहशतगर्द बनाता है? टाउटों के जरिए रोज कोई झूठा बयानिया घड़ा जाता है जिससे मिडिल क्लास के हकीकी नुमाइंदगान और मुराद सईद जैसे सियासतदानों को गंदा किया जा सके। इन बुज़दिलों और बेहमीयत टाउटों में ऐसी हमीयत कहाँ कि हकीकी किरदारों के नाम उनकी जुबान से फिसलें या ये उनकी मीडिया पर तशहीर की जसारत करें। जिनकी आस्तीनों पर कौम का खून है वो खुद को आइन से बालातर समझते हैं और ये बेशरम उनकी रुसवा कुन नौकरी से अवाम पर हक हुक्मरानी कशीद करते हैं। इनका खौफ ये है कि जिसके एक पैगाम पर हजारों पाकिस्तानी पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते और पुरअमन सियासी सरगर्मियों में शरीक होते हैं, अगर वो खुलकर कारकुनान के साथ राब्ते करने लगा तो क्या होगा? ऐसे हिस्टेरिया के शिकार क्यों हैं आखिर? दुनिया और उसके साथ पूरी कौम जानती है कि तरबियत याफ्ता दहशतगर्द किसका असासा है, कौन उन्हें पालता, उन्हें तरबियत देता है और बवक्ते जरूरत खुलकर उन्हें इस्तेमाल में लाता है। हमारा जुर्म नजरियाती कारकुनों की तरबियत है जो गोली खाकर भी पुरअमन रहते और जख्मों से चूर होकर भी आईन और कानून के हवाले देते हैं। हमने जिनकी तरबियत की वो बंदूकें नहीं उठाते, वो बदतरीन शेलिंग और सीधी गोलियों को सीनों पर सहते, आग और खून के दरिया अबूर करके डी चौक पहुंचते और पीठ पर बरसती लाठियों के दर्द में डूबकर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ते हैं। हमने जिनकी तरबियत की वो 9 मई जैसे जुल्म के बाद सरापा सब्र बनते और जुल्म का बदला वोट से का नारा लगाते हैं। उनके सब्र इस्तेकामत की आवाज आज तुम्हारी नंगी डाकाजनी के बावजूद ईवानों में गूंज रही है। गुस्सा आपको ये है कि एक मुराद सईद को राह से हटाने चले थे, यहाँ हजारों आपके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। मुंह से झाग इसलिए निकल रही है कि जिस एक आवाज को दबाना था वो नक्कारा खुदा बनकर खल्क की जुबानों से बेखौफ गूंज रही है। कौन सा आईना तोड़ोगे? किस झूठ की ओट में अपना खून आलूद चेहरा छुपाओगे? वो सामने कंटेनर पर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज एक निहत्ते पाकिस्तानी को निहायत हकारत से लात मारकर गिरा रहे हो। वो दूसरे मंजर में एक पुरअमन शहरी वास्ते दे रहा है कि हमें गोलियां मत मारो, हम वापस जाते हैं। दुनिया तुम पर थूक रही है कि जिंदा इंसानों के बाद लाशें लापता करने का धंधा चलाने लगे हो। किस किस की आवाज दबाओगे? मतीउल्लाह जान को, शाकिर आवान को, असद तूर को, इमरान रियाज को दुनिया के जरीदों में डॉक्टर्स गवाही दे रहे हैं। अब किसे इल्जाम देकर अपनी हैवानियत छुपानी है? मीडिया तुम्हारे शिकंजे में है, ताकत के अंधे नशे से चूर हो, पार्लियामेंट तुम्हारे घर की लौंडी, अदालत और इलेक्शन कमीशन सब तुम्हारी मुट्ठी में कैद हैं, तो कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? क्यों बौखला गए हो? क्यों अपना चेहरा नोच रहे हो? बस कर दो और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जीने दो। जबर तुमने किया, जुल्म और यजीदियत की हर हद तुमने उबूर की, अब बस कर दो और शोहदा के मजलूम लाशे लवाहिकीन को वापस कर दो।
نہیں تو यूं ही झूठ तराशते, बेसरोपा बयानिए बनाते, अपने चेहरे नोचते, खुद को बेनकाब करते रहोगे और पूरी दुनिया में सरापा मजाक बनते रहोगे। तुम सब छोड़ो और कौम को बस इन सवालों के जवाब दे दो। निहत्ते पुरअमन पाकिस्तानियों पर गोली क्यों चलाई? शुहदा के जस्दे खाकी किधर हैं? अल्लाह के हुजूर सजदा रेज पाकिस्तानी को कंटेनर से नीचे क्यों फेंका? दारुल हुकूमत में करबला का मैदान क्यों सजाया? सिर्फ चंद सवालात।